नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। निंदा एक ऐसा शब्द है जिसमें हमेशा की स्वयं की कमियां छिपी होती हैं। वह दूसरे की निंदा करता है, निंदा रस का आनंद लेता है, लेकिन वह स्वयं के बारे में नहीं सोचता। कई बार हम अपनी गलत सोच या नासमझी के कारण भी ऐसा करते हैं। यदि आप भी दूसरे की निंदा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इससे सतर्क हो जाना चाहिए। आज आपको हम एक ऐसा प्रेरक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप सुनकर एक बार सोचने के लिए विवश हो जाएंगे। एक नगर में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह पुराना कमरा बदल करके नए घर में रहने के लिए पहुंचा। उसके सभी सामान व्यवस्थित कर दिए गए थे। उसके मकान के सामने ही एक और मकान था। उसके घर की मुख्य खिड़की से दूसरे घर की छत दिखाई देती थी। अगली सुबह उस व्यक्ति की पत्नी ने उससे कहा कि देखो, सामने वाली छत पर कितने मैले कपड़े फैलाए गए हैं। लगता है उन लोगों को सही से अपने कपड़े साफ करना भी नहीं आता। पति ने पत्नी की बात अनसुनी कर दी। कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन पत्नी ने पति से यही बात दोबारा कही। पति ने इस बार पत्नी की बात सुन ली, लेकिन कोई प्रतिक्रिया उसे नहीं दी। पत्नी सोचने लगी कि ये कुछ बोलते क्यों नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ, ये बताते क्यों नहीं है। कुछ दिनों बाद वे दोनों उसी खिड़की के पास बैठ करके नाश्ता कर रहे थे। पत्नी की नजर हमेशा की तरह सामने वाली छत पर गई और वह चहक उठी। उसने बोला, अरे आज सूरज पश्चिम से उग आया है। लगता है आज किसी और ने कपड़े धोए हैं। कितने साफ कपड़े हैं, कितने कपड़े चमक रहे हैं। पत्नी की बातें सुनकर पति मुस्कुराने लगा। उसने पत्नी से बोला, उनके कपड़े जैसे पहले धुलते थे वैसे ही धुले हैं। दरअसल हमारी खिड़की का शीशा ही गंदा था, जिसे आज सुबह उठकर मैंने साफ कर दिया। पति की यह बात सुनकर पत्नी लज्जित हो गई। वह सोचने लगी कि वह तो बेकार में ही सामने वाले की निंदा करती रही। कमी तो उसमें ही थी। कमरे की खिड़की तो उसकी ही गंदी थी, इसलिए उसे पहले अपनी खिड़की साफ कर लेनी चाहिए थी। कथा का सार यह है कि कभी भी किसी दूसरे की निंदा या आलोचना करने से पहले हमें अपने भीतर झांक कर देख लेना चाहिए, ताकि बाद में स्वयं को शर्मिंदा ना होना पड़े। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।